नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान पेट में जलन, एसिडिटी बनना, पेट का अकड़ जाना, टाइट टाइट फील होना, क्या ये लड़का होने के संकेत माने जाते हैं? पहले की जो दाई माँ होती थी, घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो यही बोलते थे, अगर प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में यानी कि 5वें 6ठे महीने में पेट बहुत ज़्यादा कड़क हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइट टाइट फील हो रहा है, तो ये लड़का होने की निशानी होती है। तो कितनी हद तक ये बात सच है, पूरा इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही शुरू होती है यानी कि चौथा, 5वां, 6ठा महीना, तो बहुत सारे बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। 1 से लेकर 3 महीने में भूख की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, जी कच्चा होता है और भूख लगती भी नहीं है। लेकिन जैसे ही चौथा, 5वां, 6ठा महीना शुरू होता है, भूख लगना शुरू हो जाती है, खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। कई महिलाओं को तीखा पसंद होता है, कई महिलाओं को खट्टा पसंद होता है, तो सबको अपनी अपनी क्रेविंग के हिसाब से खाने का मन करता है। तो वहीं हम कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिस करके पेट में जलन, सीने में जलन, एसिडिटी होना, कब्ज होना, पेट बहुत ज़्यादा टाइट टाइट फील करना, क्या रीज़न होते हैं। जैसे जब आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे मीठा खाना है, मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी तीखा खाना है, आप क्या करते हो, बाहर जाकर मार्केट से कुछ भी पिज़्ज़ा, नूडल, बर्गर स्पाइसी खा लेते हो और उनमें बहुत ज़्यादा तेज मसाले होते हैं, मैदा वाली चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो लीवर का काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि लीवर का काम, किडनी का काम ब्लड को फिल्टर ज़्यादा करना शुरू कर देता है ताकि जो भ्रूण है उस तक जल्दी से जल्दी ब्लड जाए और जल्दी से बच्चे का ग्रो होना शुरू हो। बच्चे की ग्रोथ के लिए किडनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लड को फिल्टर करता है, जिस करके जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, सीने में जलन की प्रॉब्लम रहती है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अब स्लो हो जाता है। तो इस टाइम पर अगर आप चटाके मसालेदार वाला खाना खाओगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, गैस बन सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तीखा, स्पाइसी खाने की, तो आप फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स के ऊपर आप काला नमक छिड़क के, उस पर काली मिर्च छिड़क के उसको खा सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा देखिए एनर्जी लेवल मिलेगा। बाकी जो बॉडी में आपको वीकनेस है, क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में मोस्टली महिलाओं को वॉमिटिंग, नौजिया होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, फ्रूट भी खाने का मन नहीं करता, तो चौथे 5वें महीने में अगर आप फ्रूट्स को खाना शुरू करोगे, अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू करोगे, तो आपकी जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, वो बहुत हद तक कंप्लीट होगी। एनर्जी लेवल बढ़ेगा, काम करने का मन करेगा, जो बहुत जल्दी से काम करके थक जाते हो वो चीज़ नहीं होगी, एक्टिव हो जाओगे। कहते हैं जब प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू हो जाता है तो प्रेगनेंसी का गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि जो पहले आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी थी वो एनर्जी वापस आ जाती है। तो इस टाइम पर हो सके तो बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में जैसे ही 1 से लेकर 9वें महीने की जो जर्नी होती है, बोला जाता है घर का ही खाना खाओ, बाहर का अवॉइड करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके बच्चे की ग्रोथ पे आपका डाइट प्लान। जितना अच्छा आपका डाइट प्लान होगा उतने ही बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी। आपने देखा होगा जो महिलाएं ज़्यादातर पूरी प्रेगनेंसी में बाहर का फूड ज़्यादा खाती है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, ये चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, समोसे और मोमोज, तो इन सभी चीज़ों में मैदा भर भर के होता है। एक तो बाहर का होता है, फ्राइड चीज़ें होती हैं, इससे आपका बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, लेकिन आपको हेल्दी चीज़ें नहीं मिलती। उन महिलाओं को मोस्टली या तो पानी की थैली में पानी की कमी आती है, ये प्रॉब्लम होगी, या दूसरा ब्लड बॉडी में कम आता है, तीसरा बॉडी बहुत ज़्यादा फूल जाती है, यानी कि आपको मोटापा बहुत ज़्यादा आता है, बॉडी में फैट ज़्यादा आता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, डॉक्टर सी सेक्शन करता है। तो ये आपको प्रॉब्लम आती ही आती है अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो। तो जो महिलाएं घर का हेल्दी खाना खाती हैं उनको इन सभी प्रॉब्लम से बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम आएंगी नहीं। तो आपकी अच्छी प्रेगनेंसी जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आपका जो बच्चा होगा बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उसके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। प्रेगनेंसी में कैल्शियम आयरन की गोलियों को मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में, अभी गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो नारियल पानी, नींबू पानी, हो सके तो अपनी डाइट में 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, उतना ही आप एक्टिव रहोगे। बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं, मैम एम्नियोटिक फ्लूइड हमारा कम हो चुका है, यानी कि जो बच्चा पानी की थैली के अंदर है, पानी कम है उसके अंदर। तो देखिए, अगर पानी की थैली के अंदर पानी कम होता है तो बच्चा
अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, अच्छे से सांस नहीं ले पाता, अच्छे से विकास नहीं हो पाता। तो पानी की मात्रा भरपूर रखने के लिए जितना हो सके आप रेस्ट करें, पानी भरपूर मात्रा में पिए और हेल्दी फूड खाएं। ये चीज़ अगर फॉलो करोगे तो जो न्यूट्रिटिव फूड की कमी है वो पूरी हो जाएगी, बच्चा हेल्दी रहेगा, बच्चे का विकास अच्छे से होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको फॉलो ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं मिथ पे। ऐसा बोला जाता है कि अगर पेट टाइट रहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लड़के के। देखिए पेट टाइट क्यों रहता है? आप बाहर का जब खाना खाओगे, जंक फूड खाओगे तो उससे पेट आपका साफ नहीं होता, आपको कब्ज हो जाती है, क्योंकि मैदे वाली चीज़ें आपको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम उस टाइम पर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और ऊपर से आप ज़्यादा हैवी चीज़ें खाओगे, एक तो बेबी बम आपका धीरे धीरे बाहर आता है उस टाइम पे, ऊपर से हैवी खाना खाओगे तो आपकी सांस फूलेगी चलने में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, गैस की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पूरी प्रेगनेंसी में बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, घर का हेल्दी खाना खाएं, दालें इंक्लूड करें, हरी सब्जियां इंक्लूड करें, जूस पिए, मौसमी फ्रूट्स हैं उसको खाएं। ये अगर आप करके देखोगे ना तो जो आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम है, पेट टाइट होने की प्रॉब्लम है, बहुत हद तक आपको इससे राहत मिलेगी। अब दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मैम मेरा पेट बहुत कम दिख रहा है, पेट कब से दिखता है ये बताओ। देखिए जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनका थोड़ा सा पेट मोस्टली लेट ही दिखता है। तो अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रही हो और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में, खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा लेट पेट दिखता है, क्योंकि मांसपेशियों में लचक नहीं आया होता फर्स्ट प्रेगनेंसी में। अब उन महिलाओं का थोड़ा सा लेट पेट दिखता है, और जिनकी सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है उनका बहुत जल्दी से पेट दिखता है। रीज़न क्या है? क्योंकि पहले से आप प्रेग्नेंट, मतलब पहले प्रेग्नेंट हो चुके हो तो आपका जो पेट की मांसपेशियां वो लचीली हो चुकी हैं, वो फैली हो चुकी हैं। तो जब आप दूसरी बार कंसीव करते हो तो आपका पेट बहुत जल्दी दिखता है, यानी कि चौथे महीने से दिखना शुरू हो जाएगा या 5वें महीने से दिखना शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मोस्टली पेट 5वां महीना खत्म होने वाला होता है, हल्का हल्का बेबी बम तब दिखता है, या कई महिलाओं का 5वां महीना स्टार्ट हो जाता है तब दिखता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी हाइट पे। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपका पेट थोड़ा सा लेट दिखेगा, ठीक है। अगर आपकी हाइट कम है तो पेट बहुत जल्दी दिखेगा। अगर आप पतले हो तब भी बहुत जल्दी से पेट आपका दिखना शुरू हो जाता है। और अगर आप थोड़े से हेल्दी हो, मोटे हो, तो पेट आपका दिखता है बट वो पता नहीं लगता आपके फैट करके। तो ये भी रीज़न होते हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारी महिलाएं जो कमेंट करती है कि मैम अभी हमारा बेबी बम नहीं दिख रहा है, तो देखिए जब प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो 5वें महीने तक वेट करें, बेबी बम आपका हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाएगा। इवन 5वें महीने बेबी की मूवमेंट आना भी शुरू हो जाती है। अब बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि मूवमेंट कब आती है, कैसे आएगी। देखिए पेट में हल्की सी गुदगुदी जब होगी तो यह समझ लीजिएगा कि वो बच्चे की मूवमेंट है, क्योंकि पहली बार बच्चे की मूवमेंट का एहसास समझ नहीं पाती महिलाएं। मोस्टली जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है वो अच्छे से समझ जाती हैं। तो हल्की से अगर गुदगुदी हो तो उसको गैस या बबल्स मत समझिए, वो बच्चे की मूवमेंट ही होती है। बच्चा मूवमेंट करना 5वें महीने से शुरू कर देता है। अब बच्चे का स्थान, बहुत सारी महिलाएं कहती है लड़कों का जो स्थान होता है राइट साइड होता है, इसलिए बच्चे की मूवमेंट अगर आपको राइट साइड आती है तो लड़का होता है, लेफ्ट साइड आती है तो लड़की होती है। ऐसा बोला जाता है, लड़की का स्थान लेफ्ट साइड होता है। बाकी देखिए जो पहले के दाई माँ बड़े बुजुर्ग होते थे ना, उनका यही कहना था लड़के का स्थान सीधे हाथ की तरफ होता है, यानी कि राइट साइड। तो जब बच्चे की मूवमेंट आपको राइट साइड आती है तो लड़का होता है, वहीं अगर आपको लेफ्ट साइड आती है तो लड़की होती है। बाकी बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चा राइट साइड रहना पसंद कर रहा है माँ के पेट में या लेफ्ट साइड, तो बच्चे की मूवमेंट वहीं आती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे दोनों प्रेगनेंसी में राइट साइड ही मूवमेंट होती थी और मुझको बेबी बॉय हुआ। बाकी आपके साथ ऐसा हो 100% ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक साइंटिफिक आधार पे कोई भी लक्षण नहीं है। ये सिर्फ एक अनुमान के तौर पर वीडियो जो पहले की दाई माँ बताती थी सिम्टम वही शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा। मेरा चैनल लिंक में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।